हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉलेज डीट्स। यार मार्केट में बाढ़ आ चुकी है भैया। एमपी और झारखंड के अंदर एनएमसी बिल लागू हो चुका है भाई साहब, और अब कट ऑफ लो जाएगा। आप भी बताओ कितना लो जा सकता है, किसको कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है। मतलब मैसेजों की बाढ़ आ चुकी है और जबकि है कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये फिर से एक लॉलीपॉप स्टेटमेंट है सरकार का और झारखंड के बन्ना गुप्ता जी का। इसके पीछे रियल काम कितना हुआ है ये किसी को कोई क्लियरेंस नहीं है, और बिना किसी क्लियरेंस के स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई है यूट्यूबर्स की। ठीक है, बच के रहना जरा, आराम से ध्यान से पढ़ो चीज़ों को, लिखा क्या है उसके अंदर और किसके लिए लिखा है और इम्प्लीमेंट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, रियल ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। यदि बहुत फोर्स के बाद भी इम्प्लीमेंट हो जाता है किसी ना किसी तरह से, तो कट ऑफ पर क्या सच में फ़र्क पड़ जाएगा कि एमपी और झारखंड में होने से बाकी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा कि कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये बात डिस्कस करूँगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, तो भाई बात देखो ऐसी है, एमपी सरकार ने निकाल दिया है नोटिस कि हमने 15% सीट एनआरआई कोटा के लिए रख दी है, बाकी 42.5% गवर्नमेंट फ़ी पे देंगे और 42.5% हम प्राइवेट फ़ी पे देंगे। ठीक है, तो ये सरकार ने लागू किया है भाई। सरकार ने 2019 से एनएमसी बिल लागू कर रखा है। क्या अब तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? नहीं हुआ। फरवरी में मेमोरेंडम निकाला, इम्प्लीमेंटेशन हुआ? नहीं हुआ। सरकार बच्ची, एक बात खुद समझो यार तुम, क्या सरकार को नहीं पता है कि प्राइवेट कॉलेज अपने घर से नहीं देने वाले हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा? क्या वो बच्चे हैं? क्या वहाँ पे कोई समझदार आदमी नहीं है? सरकार को सब कुछ पता है कि बिना सब्सिडी दिए, बिना कोई बॉन्ड साइन किए, बिना कोई फाइनेंशियल मदद किए ये पॉसिबल नहीं है। वो लोग बच्चे थोड़ी ना यार, उनको सब कुछ मालूम है। इम्प्लीमेंटेशन करना है कि नहीं करना ये सरकार के ही हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। सरकार चाहे आज इंप्लीमेंट करवा सकती है, एक बजट रिलीज़ कर सकती है प्राइवेट कॉलेज को देने के लिए, बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के ये इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है मेरे भाइयों। ठीक है, एमपी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो कि एमपी गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया है। भाई वेयर इज़ द स्टेटमेंट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस? उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने कोई फीस स्ट्रक्चर रिलीज़ किया है? कुछ ऐसी बात हुई है? कोई प्लानिंग करी है कि किस बच्चे को कहाँ देंगे? कोई क्लियरेंस है? कुछ भी क्लियरेंस नहीं है, सिर्फ एक नोटिस है। क्या गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि कैसे हम इस चीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे प्राइवेट कॉलेज को हम फंड करेंगे? कुछ है? कुछ भी प्लानिंग पता चली है या न्यूज़ में आई है? कहीं भी कोई प्लानिंग न्यूज़ में नहीं है। सिर्फ एक नोटिस के बेसिस पर सबने बोल दिया कि लागू हो गया है। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। प्लीज़ यार, बाद में दुख तुम्हें हो, रियल ज़िंदगी में जियो। आज क्या सिचुएशन है, जब तक प्राइवेट कॉलेजेस फीस स्ट्रक्चर रिलीज़ नहीं कर देते तब तक बिलीव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, झारखंड के अंदर मणिपाल टाटा डीम्ड यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट कॉलेज वहाँ पर है। मणिपाल टाटा की 25 सीट्स झारखंड के बच्चों के लिए ही है और बाकी सीटें ओपन फॉर ऑल हैं। ठीक है, यदि झारखंड में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। मणिपाल टाटा यूनिवर्सिटी का कोई एग्रीमेंट इस पर नहीं है कि एग्री नहीं हुआ है वो इसके ऊपर। कहाँ लिखा है कि, कहाँ न्यूज़ में आया है कि मणिपाल टाटा एग्री है इस चीज़ को लेकर के? कैसे वो फंड करेगा अपनी सीट्स को, कैसे सब्सिडाइज करेगा? कोई क्लियरेंस नहीं है और बिना बात के खुशियाँ मनाई जा रही हैं चारों तरफ। क्यों भाई, किस बात के लिए? यदि सरकार सच में भी सीरियस है, मुझे लगता नहीं है कि वो करने वाले हैं। कह देने से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो जाता। अगर सच में वो एक्शन ले रहे हैं उस चीज़ के ऊपर तो क्लियर आकर के बता दें। ठीक है, और यदि हो जाता है, सब्सिडाइज करते हैं, क्योंकि बिना सब्सिडी दिए, बिना कोई बॉन्ड साइन किए नहीं हो सकता इंप्लीमेंट। पहली बात तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा सरकार को प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी को। वो घर से 1 रुपया नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि यदि हो जाता है, इसका चांस है 1% सिर्फ। ठीक है, 99% आप मान रहे हो कि चांस 99% तो हो ही जाएगा, 1% मुश्किल है, बट मैं उल्टा बोल रहा हूँ। 1% चांस है इंप्लीमेंट होने का, 99% सिर्फ ये हलवा और लॉलीपॉप खिलाया जा रहा है। सिंपल शब्दों में समझ लो। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई यदि हो भी जाता है इम्प्लीमेंट 1%, तो ऑल इंडिया के बच्चों को कोई फ़ायदा यहाँ पर मिलता दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के एमपी के अंदर रूल बिल्कुल अलग है। राउंड 1 में इंडिया का कोई भी बच्चा रजिस्टर तो कर सकता है पर चॉइस फिल नहीं कर सकता। ठीक है, राउंड 2 में वो चॉइस फिल कर सकता है। ऑल इंडिया का बच्चा, एमपी वाले स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं, उनको तो अगर होता है तो उनको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। 5 से 7 नंबर की कट ऑफ लो आ जाएगी, 10 भी आ सकती है। अगर 552 जा रही है तो 542 जाएगी। एमपी के बच्चों के लिए फ़ायदा है। ऑल इंडिया के किसी भी स्टूडेंट को कोई खास फायदा नहीं पहुंचने वाला है। क्यों नहीं पहुंचने वाला है? क्योंकि राउंड 2 में जब रजिस्टर करोगे, चॉइस फिल करोगे, तो प्रायोरिटी सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स को पहले दी जाएगी। और पिछले 4 से 5 साल में ऐसा देखा गया है कि ऑल इंडिया के इक्का दुक्का बच्चे को कोई सीट मिली होगी वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के अंदर, नहीं तो एमपी के ही बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको वही पूरी सीट फिल कर देते हैं, बाहर वाले को मौका ही नहीं मिलता है चॉइस फिल करने के बावजूद भी। तो ये रूल है वहाँ पे कि जब तक एमपी के बच्चे नहीं खत्म हो जाएंगे तब तक कोई भी दूसरे बच्चे को सीट की प्रायोरिटी नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो ये रियल बात है, पहले से खुश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक प्राइवेट कॉलेज अपना फीस स्ट्रक्चर रिलीज़ ना कर दें, काउंसलिंग
हो सकता है कि सरकार सब्सिडी प्लान कर रही है तो भाई ओपनली आके ये भी बताओ ना कि हमने इस तरह से ये प्लानिंग कर दी है। एक स्टेटमेंट रिलीज़ कर देने से हो तो नहीं जाता है ना, फिर अभी तक हुआ क्यों नहीं? फरवरी से मोदी जी ने भी फरवरी में आके बोला, मेमोरेंडम ऑफिशियली रिलीज़ किया, आरटीआई के रिप्लाई में दिया कि 22 से ही लागू हो जाएगा। क्या हुआ भाई? अभी तक काउंसलिंग शुरू हो गई है पीजी की, कोई फीस स्ट्रक्चर रिलीज़ नहीं किया है। बल्कि जैसे KSH मेडिकल कॉलेज, इन सब ने तो अपनी मोटी फीस का पुराना पिछली बार से भी बढ़ा के फीस स्ट्रक्चर रिलीज़ कर दिए। तो कहाँ है इम्प्लीमेंटेशन? ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूँ, ऑल इंडिया के बच्चों को जब फ़ायदा होगा तब यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार जैसे राज्यों के अंदर इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि ऑल इंडिया में भीड़ कौन बढ़ाने वाला है? जहाँ पर कट ऑफ स्टेट की हाई जाती है। तो ये 4-5 स्टेट में जब लागू होगा तब ऑल इंडिया के बच्चों को फ़ायदा होने वाला है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। MP है तो ओपन स्टेट कहने को, पर वो क्लोज्ड की तरह ही एक्ट करता है। ठीक है। झारखंड में 2 ही कॉलेज हैं, सीट कितनी है वहाँ पे? 125 सीट्स मणिपाल टाटा वाली और 50 सीट्स बाकी एक प्राइवेट कॉलेज वाली, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। झारखंड के अंदर स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही फ़ायदा मिलने वाला है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट को कोई फ़ायदा मिलने नहीं जा रहा है। यदि हो भी जाता है तो वैसे होने के चांस नहीं है, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है भाई। ठीक है। हम भी चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाए, बट सरकार खुल के सामने आए, इस पर अपने इरादे क्लियर कर दे कि उनको करना है कि नहीं करना है। ऐसे नोटिस रिलीज़ करके खुश करके और फिर प्राइवेट कॉलेज वहाँ चले जाएं हाई कोर्ट के अंदर, और फिर आप हार जाओ, आपके स्ट्रेटजी में कमी वहाँ पर दिखाई पड़े, रिवाइज़ करने को बोल दिया जाए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बच्चों के मनोविज्ञान की साइकोलॉजी के साथ खेल मत करो यार। ठीक है। तो ये अभी तक का सारा एनालिसिस था। मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हेट मिलने वाला है, बट फिर भी आप सभी के कमेंट का पूरा स्वागत है, पूरी आज़ादी है, तुम्हें जो बोलना है बोल सकते हो। बट रियलिटी तो यही है। वीडियो को लाइक करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि लाइक करने लायक बात नहीं है, दिल को यार दुख पहुँच रहा है। ठीक है। क्योंकि सच बात बोल दी जाए तो दुख पहुँचता है, मैं भी मानता हूँ, बट यार कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ सरकार को करना है। ठीक है। तो आप जुड़े रहो चैनल से। यदि आपको लॉजिकल बात करनी है, आज में जीना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हमने टेलीग्राम चैनल भी अपना शुरू कर दिया, 70 लोग वहाँ जुड़ चुके हैं, डेली डाउट पूछते हैं, अच्छे डाउट्स। ठीक है। तो आपको उन डाउट से फ़ायदा उठाना है, उनके दिए गए आंसर से फ़ायदा उठाना है। ठीक है। वहाँ आके डाउट पूछो, कुछ भी मन में कुछ भी दुविधा चलती है आपकी, तो शाम को 5 से 5:30 बजे तक टेलीग्राम चैनल के सबके लिए ओपन कर दिया जाता है डाउट पूछने के लिए, और हर एक बच्चे का रिप्लाई दिया जाता है। जो 70 लोग वहाँ जुड़े हैं, किसी से भी जाके पूछ सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ जाकर आ जाओ। ये कोई पेड ट्रैप नहीं है, आपसे कभी भी कोई पैसा लेने का कोई प्लान नहीं है हमारा, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा भाई। मन की दुविधा दूर करनी हो तो आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे। यदि कॉलेज डीड्स पे ट्रस्ट कर रहे हो तुम, तो भाई आ जाओ, और जिसको हेट करनी है उसका भी वेलकम है, और जिसको प्यार देना है भाई उसका भी वेलकम है। ठीक है। डू हिट द सब्सक्राइब बटन यार, रियलिटी को सामने लेकर आओ, जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी। ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।